मार्च आने में ज़्यादा समय नहीं है और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शेष होने वाला है और इसके पहले आपको तैयारी करनी है अपनी क्लब मेंबरशिप रिक्वायरमेंट की। जो भी एजेंट क्लब मेंबर हैं, चाहे वो किसी भी क्लब में हो, उनको फाइनेंशियल ईयर में अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करनी होती है, वरना वो क्लब मेंबरशिप नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इस रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करनी है और जिसकी भी मार्च में एंडिंग होती है MBG, उनको भी अपनी MBG कंप्लीट करनी होगी। तो इन MBG और क्लब रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ टिप्स आज बताई जाएंगी आसानी से, जिसको आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है, तो इस तरह की वीडियोस इस पर अपलोड की जाती है जो एक LIC एडवाइज़र को उसके हर क्षेत्र में काम आती हैं, चाहे वो ऑनलाइन काम से रिलेटेड हो या फिर अपने क्लब मेंबर से रिलेटेड हो या अपनी MBG से रिलेटेड हो या अपने ऑफिस के वर्क से रिलेटेड हो या फील्ड के वर्क से रिलेटेड हो या प्लान डिटेल्स हो या मोटिवेशनल वीडियोज़ हो। जो भी रिक्वायर्ड वीडियोज़ है, जितनी तरह की भी रिक्वायरमेंट है, उन हर तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की जाती है। तो इस तरह से यह एक कंप्लीट गाइड है LIC एडवाइज़र्स के लिए। तो यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और पीछे जितने तरह की वीडियोस बताई गई, जितने तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सारे आपको इसके अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो इसकी प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर पॉलिसीज़ की मैच्योरिटी मार्च के महीने में होती है। आप देखेंगे बहुत सारे पॉलिसीज़ ऐसी होंगी, मैक्सिमम पॉलिसीज़ मार्च के महीने में मैच्योर्ड होती हैं। स्टार्टिंग से ही मार्च के महीने में एजेंट्स का मूवमेंट अधिक होता रहा है और अभी भी मार्च के महीने में एजेंट्स का मूवमेंट अधिक होता है। इस कारण ज़्यादातर पॉलिसीज़ की मैच्योरिटी मार्च के महीने में होती है। तो जितनी भी पुरानी पॉलिसीज़ हैं वो मार्च के महीने में मैच्योर्ड होंगी। उन मैच्योर्ड पॉलिसीज़ को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको आम भाषा में प्लॉबैक भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऑफिस के क्लेम डिपार्टमेंट से आपको जिन पॉलिसीज़ की भी मैच्योरिटी होने वाली है उन सब की एक लिस्ट लें, उनकी लिस्ट की डिटेल्स आप प्राप्त कर लें और देखें कि कौन कौन सी ऑर्फन पॉलिसीज़ हैं जिनको कोई एजेंट फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। उनकी लिस्ट आप बना लें, उनका मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगी, उनकी एड्रेस भी आपको वहीं से मिल जाएगी। उनका मोबाइल नंबर, पॉलिसी नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर लें, एक डायरी में लिख लें या फिर अपने मोबाइल पर ही गूगल पैड पर लिख लें और लिखने के बाद उसको आप स्टोर करके रख लें और फिर आप मूव करें। आप देखें कि उनमें से ज़्यादातर पॉलिसीज़ आप आसानी से हासिल कर लेंगे और उनका री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यानी उनका प्लॉबैक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपनी MBG भी कंप्लीट कर लेंगे और क्लब की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर लेंगे। चूँकि मार्च के महीने में ऑफिस पर भी प्रेशर अधिक होती है अपर डिपार्टमेंट से कि वो जितनी भी क्लेम हैं वो सारी प्रोसेस कर ले मार्च तक, चाहे वो SB की क्लेम हो या मैच्योरिटी की क्लेम हो या डेथ क्लेम हो, उन सब को वो कंप्लीट करने की ऊपर से प्रेशर होती है। इस कारण ऑफिस भी आपकी हेल्प करेंगे उस कस्टमर से कांटेक्ट करने में और वो कस्टमर भी निश्चित रूप से प्रसन्न होगा कि LIC इतनी अच्छी सर्विस देती है कि घर आकर हमारे पैसे हमें दे रही है। तो आसानी से वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़िया कस्टमर होने पर आपको उससे अधिक यानी मोटे अमाउंट की भी री इन्वेस्टमेंट हो जाती है या कोई बड़ी पॉलिसी भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप फॉलो अप करें तो निश्चित रूप से आप आसानी से अधिक पॉलिसीज़ कर पाएंगे। अब आगे बताई जाएगी कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस प्रकार से आप ये प्लॉबैक या फिर री इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जब किसी मैच्योर्ड अमाउंट की री इन्वेस्टमेंट होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक मैच्योरिटी अमाउंट की पेमेंट की यानी क्लेम फॉर्म लगेगी, साथ में आप जो री इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं यानी प्लॉबैक करवा रहे हैं उसके लिए अलग से एक फॉर्म आती है वो लगेंगी, और थर्ड आपकी जो प्रपोजल फॉर्म होता है जिसे कि आप नई पॉलिसी करेंगे वो फॉर्म आपको कंप्लीट फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेप्स कंप्लीट हो रही हैं, पहली पेमेंट की, दूसरी री इन्वेस्टमेंट की और तीसरी नई पॉलिसी की NB की। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट हो रही है, इस कारण यहाँ पर 3 तरह के फॉर्म्स लगेंगे। अब एक एक करके ये सारे फॉर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्लेम फॉर्म को देख लें, मैच्योरिटी फॉर्म। ये फॉर्म अलग अलग ऑफिसेज में अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म दिखाई जा रही है ये कॉमन फॉर्म है जो ज़्यादातर ऑफिसेज में मिलती हैं और इसी तरह के कॉलम्स वहाँ भी होते हैं जिसको आपको फिलअप करनी होती हैं। तो सबसे पहले आप क्लेम फॉर्म को भरेंगे। ये क्लेम फॉर्म है। यहाँ देखिए ये फर्स्ट में आपको दिखाई जा रही है मैच्योरिटी क्लेम फॉर्म और उसके साथ में ये अटैच करनी होगी आपको नेफ्ट फॉर्म। नेफ्ट फॉर्म में बैंक डिटेल्स आपको भरनी होती है, जिसमें आपको ब्रांच नेम, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी होल्डर का नाम, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, उसकी एड्रेस, उसकी मोबाइल नंबर
उसके SMS कंसेंट, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होती है और नीचे में इस जगह पर साइन करनी होती है। तो इन सारे कॉलम्स को आप एक एक करके देख लेंगे और इसको ठीक से फिलअप कर लेंगे। ये हो गई नैच फॉर्म, यानी बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी होती है। और ये राइट साइड में जो दिखाई जा रही है, ये है आपकी क्लेम फॉर्म यानी मैच्योरिटी फॉर्म। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको पॉलिसी नंबर भरनी होगी, यहाँ पर आपको नाम भरना होगा, यहाँ पर देखिए डेट भरनी होगी, नीचे में बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होगी। करके आप देख लेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट का नाम, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें भरने के बाद नीचे में साइन करनी होगी और आपको विटनेस करना होगा, यानी साइन कस्टमर करेगा और आप विटनेस करेंगे। तो ये दोनों फॉर्म में कस्टमर का सिग्नेचर ले लेना है और क्लेम फॉर्म में आप अपनी विटनेस करेंगे। जो भी LIC एडवाइज़र होगा वो यहाँ पर विटनेस करेगा और अपना स्टैंप मारेगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी, इसके साथ आपको और फॉर्म जो अटैच करनी है वो है री इन्वेस्टमेंट की फॉर्म, जिसको प्लॉबैक फॉर्म भी कहते हैं। इसको आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। इस फॉर्म को भी आप ठीक से देख लीजिए और इसमें क्या क्या भरनी है इसको भी आप ठीक से समझ लें। इसको भरने के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ब्रांच मैनेजर की भी ऑथराइजेशन लगेगी, यानी उनकी भी सिग्नेचर लगेगी, कस्टमर का भी सिग्नेचर करना होगा। तो ये दोनों के सिग्नेचर लगेंगे इस फॉर्म में, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर बैंक का नाम भरना होगा, बैंक का एड्रेस भरना होगा, बैंक अकाउंट नंबर भरना होगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको भरना होगा। उसके बाद नीचे में यहाँ पर देखिए पॉलिसी नंबर भरनी होगी और उसको फुल मैच्योरिटी कितनी मिल रही है वो इस जगह पे भरेंगे और उसमें से जितना डिडक्ट होगा उसको यहाँ पर भरेंगे, यानी फुल मैच्योरिटी अमाउंट भी भरनी होगी और उसमें से कितना डिडक्ट करना है वो भी यहाँ पर भरना होगा। ये सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पर कस्टमर का सिग्नेचर होगा और इस जगह पर आपको अपना नाम लिखना होगा, आपका कोड नंबर और आपका मोबाइल नंबर लिखना होगा। इस प्रकार से इस फॉर्म को आप फिलअप करने के बाद साथ में उसके अटैच करेंगे, यानी क्लेम फॉर्म के साथ आप इसको अटैच करेंगे और क्लेम डिपार्टमेंट में आप जमा करेंगे। इन सब फॉर्म्स के साथ आपको KYC भी देनी होगी, या तो आप कैंसल चेक दें या फिर बैंक के फर्स्ट पेज की जेरोक्स दे सकते हैं और उसकी जो स्टेटमेंट है उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। तो KYC देनी है, क्लेम फॉर्म्स देनी है, नेफ्ट फॉर्म देनी है और उसके साथ में आपको ये री इन्वेस्टमेंट यानी प्लॉबैक की फॉर्म भी सबमिट करनी है, जो कि क्लेम्स डिपार्टमेंट में सबमिट होगी। उसके बाद यहाँ से जो पेमेंट का डेट होगा, यानी जिस डेट में उसकी मैच्योरिटी हो रही है उसी डेट पर ये अलग से एक BOC नंबर जनरेट होती है। तो वो BOC नंबर जनरेट होगी। BOC नंबर आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रांच ऑफिस कलेक्शन, जो कि ब्रांच के ऑफिस में वो अमाउंट जमा रहती है। उसके बाद जब पॉलिसी करेंगे तो जो अमाउंट वहाँ पर जमा है, जो BOC के रूप में जो अमाउंट डिडक्ट होकर उस BOC नंबर में जमा है, वो जब पॉलिसी करेंगे तो उस अमाउंट को उधर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और फिर नई पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है और जिस डेट में मैच्योरिटी होगी उसी डेट में फिर आपकी BOC नंबर जनरेट होगी, आपकी अमाउंट डिडक्ट होगी। जितना अमाउंट करना है, अगर फुल अमाउंट करना है तो फुल की BOC बन जाएगी, अगर उसमें से पार्शियल करना है तो फिर बाकी उसके अकाउंट में चली जाएगी। उसके बाद फिर आपको ब्रांच में जो भी पॉलिसी करनी होती है उसकी प्रपोजल फॉर्म जमा करनी होती है। यहाँ पे एक सैंपल के रूप में एक प्रपोजल फॉर्म 300 नंबर दिखाई जा रही है, जो कि कॉमन है और जनरली अडल्ट के लिए यही फॉर्म लगती है। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए अलग से फॉर्म लगती है और दूसरे पॉलिसीज़ के लिए अलग से फॉर्म लगती है। उसकी अलग से वीडियो बनाई गई है, आप उसको देख सकते हैं कि किस पॉलिसी के लिए कौन सी फॉर्म लगती है। जनरली ये 300 फॉर्म है जो कि कॉमन है और एडल्ट के लिए ये प्रपोजल लगती है, यही फॉर्म लगती है। तो इस फॉर्म को भी आप कंप्लीट फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद आप ब्रांच में सबमिट करेंगे। चूँकि आपने प्रपोजल फॉर्म फिलअप किया है इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, या आपने DO या दूसरे से हेल्प ले सकते हैं कि आप इसको किस प्रकार से फिलअप करेंगे। वैसे इस पर वीडियो अलग से बनाई गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रपोजल फिलअप करेंगे। साथ में आपको जो जो चीज़ें इसके साथ अटैच करनी होती है, यानी KYC जमा करनी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आपको लगानी होगी, उसका फ़ोटो लगाना होगा। उसके बाद यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस जगह पर आपको BOC नंबर लिखना होगा। चूँकि BOC जनरेट हुई है तो यहाँ पर आपको उस नंबर को लिखना होगा जिस नंबर की BOC जनरेट हुई है। उसके बाद उसका अमाउंट लिखना होगा कि कितने अमाउंट की BOC जनरेट हुई है, उस अमाउंट को यहाँ पर भरेंगे और जिस डेट को BOC आपकी बनी है उस डेट को यहाँ पर फिलअप करेंगे, यानी कि BOC डेट यहाँ पर भरना होगा। इस जगह पे आपको अमाउंट भरनी होगी और इस जगह पे BOC नंबर भरना होगा, ये ज़रूर भरें। और बाकी जो आपको भरनी है, अपनी एजेंसी कोड, अपना नाम, ये सारी चीज़ें भरनी होगी। फिर प्रपोजर का नाम, लाइफ एश्योर्ड का नाम जैसे आप फिलअप करते हैं वो सारी फॉर्म को उसी ढंग से फिलअप करेंगे। तो इस प्रकार से कंप्लीट प्रपोजल फिलअप करने के बाद आप NB डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे। जो BOC कटी है क्लेम डिपार्टमेंट से, जो आपको अमाउंट कट के मिली है, BOC नंबर जनरेट हुई है, उसी अमाउंट की पॉलिसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से री इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं अपने कस्टमर्स का और अपनी MBG कंप्लीट कर सकते हैं,
अपने क्लब की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारी भरा रहा होगा। इसी तरह के और भी वीडियोज़ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें, यदि आप डीओ हैं तो अपने एजेंट्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, यदि आप सीएलआई हैं तो अपने एजेंट्स के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, यदि आप एजेंट हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में इसको शेयर करें। इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर इसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू।